हेलो स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पिछला वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। सो इस वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ एग्जाम्पल 4 से एक्सरसाइज 2.2 के पहले चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। सो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। आपको सम ऑफ द ज़ीरोज़ गिवन है विच इज़ यूजुअली द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का डिवीजन नेगेटिव में, ठीक है, 3। और आपको प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़ गिवन है विच इज़ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 2। ठीक है, सो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ दिस फॉर्म, राइट। सो अगर आप इस दो इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 1 ले लूँ तो कॉन्स्टेंटली ऑटोमेटिकली मेरे b की वैल्यू 3 हो जाएगी मेरे पास और c की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। और आप सिंपली जो है इन तीनों को इस इक्वेशन में फिट इन कर सकते हो विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, ठीक है। सो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया जो आपको ढूंढना था। अब अगर आप सोचोगे कि ये कैसे, हर बार तो ऐसे नहीं होगा, मे बी क्वेश्चन अलग टाइप का आएगा विच इज़ वेरी ट्रू, बट एवरी टाइम यू कैन एज्यूम a इज़ इक्वल टू 1 एंड पुट इट इन द इक्वेशन, बिकॉज अगर आप नॉर्मली भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो आंसर है इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म ओनली, ठीक है। ये जो है आपका वेरी बेसिक आपका जो पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्मेट में होगा, यहाँ पे 2 आएगा एंड देन के से उसको बस मल्टीप्लाई होना होगा, ठीक है। अगर आप ए की वैल्यू कुछ भी ले लोगे तो जो है आपका पॉलिनोमियल फॉर्मेट बेस उसका यही रहेगा, बेस जस्ट कुछ वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपको कभी भी इक्वेशन गिवन है आप ए की वैल्यू हमेशा 1 एज्यूम कर सकते हैं एंड देन यू कैन जस्ट सॉल्व द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंगली, ठीक है। मूविंग ऑन टू अनदर कॉन्सेप्ट, अभी ये हमने किया क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। सो अगर हम सेम करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए तो आप देखेंगे कि पी ऑफ एक्स, आप अगर एग्जांपल लेंगे पी ऑफ एक्स अगर आपको ये गिवन है एंड इफ़ यू चेक फॉर ज़ीरोज़, सो आपके ज़ीरोज़ आएंगे इस केस में 4 - 2 और हाफ, ठीक है। सो ये आपके आ गया अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। हम ज़ीरोज़ को अल्फ़ा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस केस में आप वेरीफाई भी कर सकते हो खुद से, बट आई विल जस्ट डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला हेयर। तो सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। फिर अगर आप अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू योर कोफिशिएंट ऑफ, so this will be equal to your coefficient of x divided by coefficient of x square x cube, ठीक है। एंड देन अगर आप सिंपली उनका प्रोडक्ट कर देंगे सो दिस विल बी इक्वल टू योर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नेगेटिव में, ठीक है। सो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा क्यूबिक वाला आपको, बट इट्स गुड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि ये क्यूबिक में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। सो इसको फटाफट से अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से। सो दिस एग्जाम्पल इज़ नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। सो आपको अल्फ़ा गिवन है, बीटा गिवन है, गामा गिवन है -1/3 और आपको पॉलिनोमियल गिवन है 3x³ -5x² -11x -3। पहले तो आपको चेक करना है कि ये तीनों उसके ज़ीरोज़ हैं भी या नहीं। सो हम एक एक करके चेक करेंगे। सो पी ऑफ अल्फ़ा दैट इज़ पी ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3 का क्यूब इधर 5, 3 का स्क्वायर -11 मल्टीप्लाइड बाई 3 -3। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 27 -5 मल्टीप्लाइड बाई 9 -11 मल्टीप्लाइड बाई 3 -3। सो इनमें से ना मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ पहले तो मेरे पास बचेगा 27, 5 3 ज़ा 15 -11 -1। तो इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाली इक्वेशन को। सो ये जब ऐड होंगे तो ये आपके हो जाएंगे -27, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ इक्वल टू 0। सो ये तो 0 है। फिर हम -1 के लिए चेक करेंगे बीटा के लिए। सो -1 पे आपका क्या आएगा,
-1 पे पॉलिनोमियल में पुट इन करेंगे तो 3 - 1 का क्यूब, 5 - 1 का स्क्वायर, -11 -1 -3। तो यहाँ पे आएगा 3 - 1, 5 × 1, -11 -1 -3, -3 -5 +11 -3। अब -8 और -3 मिलके क्या बनेंगे, -11, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 0। सो दिस इज ऑल्सो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। थर्ड आपको गिवन है गामा की वैल्यू -1/3। तो जब आप -1/3 पुट करोगे, p इज इक्वल टू गामा p -1/3 इज इक्वल्स टू 3 - 1/3 का होल क्यूब, 5 - 1/3 का स्क्वायर, -11 1/3 -3। तो एक तो ये 3 से पहले एक 3 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। एनीवेज ये आपका -1 क्यूब एंड देन नीचे आएगा आपका 9। देन ये आपका पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, 5 / 9। देन ये आपका 11/3 और -3 हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन विल ट्राई टू सॉल्व। सो ये आपका कितना हो जाएगा, -6/9 प्लस 11 - 3, 11/3 -9। सो ये 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। सो -2/3 प्लस 11/3, ये आपका आएगा 9/3 -3, 3 3 ज़ा 9, ये आपका आएगा 0। सो तीनों ही जो हैं वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं। अब हम इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा is 3 - 1 - 1/3. So basically this will be your 9 - 3 - 1 divided by 3. So 9 - 4 will be your 6. So this will come out to be 2, right? 9 - 3 नहीं, so this is what 9 - 4, so 5/3, ठीक है। एंड अगेन इफ़ यू चेक देन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का हमने क्या इक्वेशन डाला था कि दिस विल बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस में। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, -5। सो नेगेटिव -5 डिवाइडेड बाय 3, माइनस माइनस पॉजिटिव, सो 5/3। सो ये आपका ये भी 5/3 था। सो दिस इज़ वेरीफाइड। सो फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा को भी चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा विल बी 3 × -1, बीटा गामा विल बी -1 × -1/3, then gamma alpha will be -1/3 multiplied by 3. This will be -3 plus 1/3, then -1. So -4 plus 1/3, this will come out to be -11/3. सो अगर आप c का कोफिशिएंट देखेंगे तो c कांस्टेंट टर्म जो थी आपकी इस पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट टर्म इन दिस कोफिशिएंट ऑफ x, सो कोफिशिएंट ऑफ x क्या था इसमें, -11, एंड देन यू हैव टू डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका वही आएगा -11/3। दिस इज़ योर कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज़ योर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। then simply the product is what, 3 - 1 - 1/3 which will come out to be 1, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा गामा क्या था आपका, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a। सो कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है इसमें, -3 डिवाइडेड बाय 3 और इसका नेगेटिव विच विल कम आउट टू बी +1। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2।